नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्रूशियल डेट, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के हैं अब उनको यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रूशियल डेट क्या है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्रूशियल डेट के अंडर आते हैं, तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो कल की वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर सारी चीजें मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हैं। सो आज हम यहाँ पर सिर्फ बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट जिनके क्रूशियल डेट के बाद के हैं उनको यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये मुद्दा होता है जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रूशियल डेट के बाद के होते हैं, तो वहां पर आपके पास 50-50 एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपको या तो आउट कर दिया जाए या फिर आपको आपकी जो कैटेगरी है उससे आउट किया जाए, या फिर आपको सीधा ही यहां पर क्या किया जाए, आपको मौका दिया जाए कि भाई आपकी कैटेगरी के अंदर आपको रखा जाए। तो यानी कि तीन कंडीशन में मेनली यहां पर बनती है। सबसे पहले कि आपको आपकी कंडीशन जो कैटेगरी उसके अंदर रखा जाए, सेकंड आपको आपकी कैटेगरी से हटाकर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाए, और थर्ड है कि आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाए। सो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सेकंड जो पॉइंट है उसके बारे में कि आपको आपकी कैटेगरी से हटाकर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाए। सो यहां पर अगर आपके दो ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एससी और एसटी जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर इशू बहुत कम रहता है, बहुत यानी कि बहुत बहुत कम होता है। सो मेनली जो इशू आता है वो आता है ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर। सो अगर आपके पास में दोनों सर्टिफिकेट्स हैं और क्रूशियल डेट के बाद की हैं, तो यहाँ पर आपके पास सेकंड जो पॉसिबिलिटी है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डालने वाली, वो यहाँ पर एक जो है वो मेन जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर बन सकती है कि आपको कहा जाए कि आपके अगर क्रूशियल डेट के बाद के हैं तो भाई हम आपको आपकी कैटेगरी से निकालकर अनरिजर्व में रख रहे हैं, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई है, आपकी एज क्राइटेरिया हो गई है, इसके अलावा आपकी कट ऑफ हो गई है, अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करते हैं तो ही आपको क्या किया जाएगा, तो ही आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी, अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाएगा। सेकंड, आपको डायरेक्ट आउट कर देना। तो देखिए, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था कि आपको डायरेक्ट बाहर कर देना, ये कब एप्लीकेबल होता है? ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर आपको कोई जो गलती है वो देखने को मिलती है। के लिए हम लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी 2025 के मैथ्स की अब तक की सबसे बेहतरीन बुक जो है चक्षु प्रकाशन की ओर से। इस मैथ्स के बुक की खासियत यह है, यहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा 2024 जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी आपको यहां पर इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की आपको रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी की बुक भी आपको मिलती है। इन्हें भी आप परचेज कर अपना सिलेक्शन एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में कंफर्म कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या चक्षुबुक्स.com इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है, अंदर जाकर परचेज कर लीजिए। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती है सो उसके बेस पर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये मेनली जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रीवियस ईयर के थे या उससे भी प्रीवियस ईयर के थे जिनको बाहर किया गया था, उसी बेस पे किया गया था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके अंदर कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक थी, कोई ना कोई गलती थी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कोई ना कोई मिस्टेक, कोई गलती मिलती है तो उसके बेस पर आपको डीवी के अंदर फेल कंसिडर करके आउट यहाँ पर किया जा सकता है। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं प्रीवियस 2 भर्तियों की बात करता हूं आपके लिए सामने, तो प्रीवियस 2 भर्ती के अंदर अगर आपके पास भी कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो आप उनसे भी आराम से बात कर सकते हो। इवन मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी बात करने वाला हूं क्योंकि वो भी एसएससी के अंडर ही भर्ती आने वाली है, तो आती है। सो आप वहां पर देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे, ईडब्ल्यूएस नया था, ओबीसी नया था, एससी एसटी सर्टिफिकेट्स नए थे, उन सभी को चांस दिया गया, उन सभी को मौका दिया गया कि आप अपनी कैटेगरी में रहकर ही फाइट कीजिए। बस एक कंडीशन ये थी कि आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। आपके जो प्रॉपर जिसके भी अथॉरिटी के साइन होने चाहिए वो साइन उसके ऊपर होने चाहिए। अगर वो सारी चीजें उसके ऊपर हैं तो आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो कैटेगरी है उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर रखा जाएगा। सो आपके अगर नए हैं डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अभी बनवाए हैं, उस केस के अंदर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अपनी जो फिजिकल उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत इसमें ना आए और आप अच्छे से अपना फिजिकल दे पाए। डॉक्यूमेंट से अपना आप ध्यान हटा लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट के बेस पर बाहर
नहीं किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट्स नए होने के बेस पर बाहर नहीं किया जाएगा। एक और इशू आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरा पास है नहीं और अब बन भी नहीं रहा है, ऐसे में अब मैं क्या करूं। सो देखिए, ऐसे में अब आपको दिक्कत आएगी। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ही नहीं, यानी कि अगर आपके पास पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको अनरिजर्व में कंसीडर करेंगे। और अगर आपको अनरिजर्व के अंदर कंसीडर करते हैं और अगर आप वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट नया है, उनका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। 110% गारंटी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपकी। आपको एक भी बच्चे को बाहर नहीं करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट में, सर्टिफिकेट में कोई भी गलती नहीं है तो। ठीक है, सो एक बार इस चीज को आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके कोई गलती है तो उसको करेक्ट करवा लीजिएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है जिसके बेस पर आपको टर्मिनेट किया जाए या आपको बाहर यहाँ पे किया जाए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।